है आज के मेहमान। और आज के मेहमान के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं पत्रकार, लेखिका और समीक्षक अनीता वर्मा जी। अनीता जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में है बहुत विशेष मेहमान हम दोनों, जिनको आपके लिए आज लेकर आए। अनीता जी कौन है बताइए। बिल्कुल आज के हमारे मेहमान बहुत ही विशेष हैं। हमारे आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लोकप्रिय बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर रंजीत जी, जिन्होंने अपने जीवन में 200 से भी अधिक फिल्में की हैं और कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया है। मैं इनके लिए एक शेर पढ़ के अपना लिखा हुआ शुरुआत करती हूँ कि मेरे किरदार ने तुझे समझा दिया फर्क सही गलत का। मेरे किरदार ने तुझे समझा दिया फर्क सही गलत का, अब तुझे तय करना है तेरा किरदार जिंदगी। अरे वाह। तो यानी कि किरदार जो है वही सब कुछ होता है। मैं सच बताऊं, आज मैं इतना रोमांचित हूँ इतने बड़े कलाकार को FM गोल्ड के स्टूडियो में पाकर। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में रंजीत जी। रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी तारीफ सुनाई, मैंने अपनी तो कभी ऐसी सुनी नहीं है मेरे बारे में। एंड बड़ी खुशी है कि मुझे आपने यहाँ आने की दावत दी है। जी रंजीत जी, एक बात है कि आपके नकारात्मक किरदार ने लोगों को सही और गलत का अंतर बताया और इस तरह बताया कि लोग उस पात्र से नफरत करने लगे, और यही एक कलाकार की सफलता है। रंजीत जी की जब पर्दे पर एंट्री होती थी खलनायक के रूप में, तो लोग समझ जाते थे कि कुछ खतरनाक होने वाला है। हाँ, ये तो पक्का है ना। जी। तो बॉलीवुड का मशहूर विलेन रंजीत अपनी अदाकारी के लिए हमेशा सबकी वाहवाही बटोरता रहा है। हाँ, और लोगों के दिलों में राज किया। बिल्कुल। और एक समय था जब आपकी पहचान बॉलीवुड में ऐसे खलनायक के रूप में हुआ करती थी जो महिलाओं के लिए डर का पर्याय था। जी, मैं तो कहती हूँ कि जब आप स्क्रीन पर आते थे तो एक दूसरे का हम लोग हाथ पकड़ लेते थे, डर जाते थे। मतलब ऐसी छवि, इतनी रौबदार स्क्रीन प्रेजेंस रंजीत जी की, तो हमारे लिए तो आज सामने मौजूद है। और हमारे FM गोल्ड के जो सुनने वाले हैं वो भी दिल थाम के इंतजार कर रहे हैं कि अब रंजीत जी बोलेंगे, और हम थोड़ा सा चुप हो जाते हैं और उनको बोलने देते हैं। ए बुढ़िया, इधर आओ। कौन? अरे वही अमरनाथ। सुना तेरा कोई सगे में लगता है। इधर आओ। मालूम नहीं, पर बात क्या है? अरे ज्यादा बात नहीं कर, जितना पूछता उतना बोल। कहाँ है वो? अभी आएगा। मुझे नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम? ए बुढ़िया, अपन के साथ जास्ती होशियारी की या चालाकी की तो क्या होगा रे? चुना लगा के यही है वो अमर, लगा दो चूना। तो यही है वो अमरनाथ। बेटा, अभी मैं तेरी भेल और पूरी बनाता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न आपकी तरफ भेजती हूँ और उसके बाद आपकी बातचीत शुरू। कि डायरेक्टर हर फिल्म में आपका कुछ ना कुछ ऐसा सीन रखते थे। 150 के करीब आपने ऐसे दृश्य किए, तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? अनीता जी, 68 में मैं बॉम्बे पहुंचा था जी, और मेरी पहली फिल्म थी सावन भादो जी। और मैंने पहली फिल्म में काम किया एज ए ब्रदर, किरण के ब्रदर का। मतलब बड़ी शुभ शुरुआत की। अभी शक्ल से तो आपको जैसा अभी भी दिख रहा हूँ आपको मालूम है, लेकिन उस वक्त भी ऐसा ही था कुछ जी। और मेरी दूसरी फिल्म थी रेशमा और शेरा जी, बहुत ही प्यारी फिल्म। और वो भी मैंने वायदा जी के भाई का रोल किया था जी। तो भाई के रोल से शुरू किया था। फिर थर्ड पिक्चर शर्मीली आई, उसमें लोगों ने मुझे जो स्टैंप लगा दी, जिसके बारे में अभी आप मेरी तारीफ कर रहे थे, लोग डर जाते थे, ये हो जाते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब फिल्मों में गया तो मुझे तो घर वालों ने निकाल दिया था, बोला कि ये बेकार में, क्योंकि उन दिनों मैं 60 ईयर्स अगो सीएड में गया था, तभी फिल्म लाइन को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था जी। फिर ये अमृतसर के छोटे से गांव का गोपाल बेदी कब कैसे और फिल्म इंडस्ट्री का बेहद मशहूर खलनायक बन गया? ना वो ये हुआ ना, तो जब बड़े हुए तो वो क्या हुआ कि अमृतसर वेरी बिग सिटी, यू नो जी। इट्स नॉट अ गाँव था। मैं जंडियाला गुरु में पैदा हुआ जी। मैं जब बड़ा हो गया तो फिल्मों में मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। मैंने एक्चुअली एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था, किसी रीजन की वजह से मुझे निकाल दिया गया, छोड़ना नहीं। मैं क्योंकि आपको तो मुंबई में आना था। नहीं, वो किस्मत में लिखा हुआ था। वो कहते हैं, और मेरे खुद का ही कपलेट है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है,
मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। क्या बात है, अब पता नहीं आगे लाइफ में भूचाल आ जाए, ट्रेमर आ जाए, फ्लड्स आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो दोस्तों एक शायर का दिल बसता है रंजीत जी, जो आप एक खुखार खलनायक हम जो कल्पना करते हैं ना, देखिए कितनी सुंदर शायरी के साथ इस मौके पे मुझे लगता है गीत हो जाए। जब से लगन लगाई रे उम्र भर नींद न आई रे उम्र भर। जब से लगन लगाई रे उम्र भर नींद न आई रे उम्र भर। नाम लिए आपने, रेशमा और शेरा और शर्मीली, मतलब सुपर हिट मूवीज और सावन भादो। उस समय की कुछ बात बताएं, आपके जो अनुभव रहा कैसा रहा? राखी जी थी, वहीदा जी थी। जी बहुत, मैं बड़ा खुशकिस्मत था नंबर 1 कि मुझे कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाके, मुंबई में जाके मुझे धक्के नहीं खाने पड़े फोटो लेके। किसी ने मुझे यही सिलेक्ट किया था। देखा एक घर में किसी के पार्टी या डिनर पे थे, कोई एक आदमी ने मुझे बोला, हे यंग मैन कम हियर, यू लाइक टू वर्क एट अ फिल्म। तो मैं सोचा ये फ्रॉड्स होते हैं, ऐसा कोई होगा?
और मैं पिक्चरें देखता नहीं था। आई वाज एक्चुअली अ स्पोर्ट्समैन, आई वाज अ नॉन गोलकीपर इन दिल्ली, यू नो, फुटबॉलर, एंड पिक्चरें कभी नहीं देखी थी, यू नो। और ऑर्थोडॉक्स फैमिली, घर में वैसे भी अब फोटो भी नहीं कोई रख सकता था ना, ऐसा था। नो, माय ग्रैंडफादर वो जो थे हिंदू सभा स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उन जमाने के बड़े कड़क लोग जैसे होते हैं ना, जी जी, तो वो था उनका बड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। हाँ, मतलब वही होता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा ही होता था ना। अभी उल्टा हो गया है ना जिंदगी में। अभी जितना खेलोगे कूदोगे, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम एक रंजीत जी का जो फेवरेट सॉन्ग है वो सुन लेते हैं। कौन मेरा सा? फेवरेट सॉन्ग? जी जी, आई रिमेम्बर ओनली वन सॉन्ग एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, एंड मेरी वजह से कोई लफड़ा होता है। और दैट फिल्म वाज स्टारिंग राजेश खन्ना एंड मुमताज, और वो बड़ा लाइफ की मेरे बहुत दिल में है, मैंने बैठ के याद नहीं किया होगा। उसका बोल है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, आपकी कसम। उसमें वो बोलते हैं कि एक बार जो लोग चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। डोंट हैव ईगो, यू गोइंग टू मिस देम, कॉल देम, उनको बुला लीजिए। हाँ। फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, तो दोबारा वो बहारों के आने पे खिलते नहीं, है ना। एक बार लोग जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने पर मिलते नहीं। जी, बहुत सुंदर शायरी, कितना सुंदर गीत। वक्त का भी उसमें देखिए ना, उसने बोला एक बार सुबह आती है शाम जाती है, वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, मंजर बदल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं कि पर्दे में मंजर बदल जाता है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। शर्मीली पिक्चर की बात आपने शुरू की, तो इसमें आपका किरदार एक ऐसा जबरदस्त किरदार था जो उसके बाद जब कभी भी पर्दे पर आया, बहुत फिल्मों में उसी को दोहराया गया, हर बार आपको वही किरदार मिला विलेन का, और ऐसे जबरदस्त खलनायक का जिसका आने का इंतजार कोई नहीं करता था, पर फिर भी रहता था कि ये आएंगे तो कुछ घटित होगा, कुछ होगा। लोग जो ऐसे बैठ के लेट के गाने सुनते थे, सिनेमा में चल रहा है, हाँ। तो वो जैसे एंट्री होती थी, हाँ और मजा आएगा, अब क्या करेंगे। तो राखी जी के साथ किस तरह की इक्वेशन ऑलरेडी हीरोइन, एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी नोज, एंड कैट आईज। बिल्कुल। तो पहले घर से तो मुझे डिस्कार्ड कर दिया था, अब उसके बाद शर्मिली जब हुई तो मेरी फोटो खींचने लगी, ऑटोग्राफ लेने लगे प्रेस वाले। तो दिल्ली में एक प्लाजा थिएटर है, वहां पर हमारा प्रीमियर था। अच्छा। तो मैं बोला अब घर वाले खुश होंगे कि बच्चे को देखो लोग चाहते हैं, इम्पोर्टेंस मिलती है, और मैं बड़ा रिक्वेस्ट करके घर में बुला के उनको कार्ड वर्ड देके साथ में लेके आया। अच्छा। उनको बिठाया, ये वो, पहले नोबडी वाज रेडी, ये कौन सा काम है ना, कहाँ लेके जा रहा है। मैं एक बार आगे बैठे, अब मेरी किस्मत खराब, उसमें मेरा राखी का मोलेस्टेशन का सीन था जी, और मैंने जैसे उसको बालों से पकड़ा और उसको खींचा, जो कुछ हुआ। तो उसके बाद इंटरवल होता था, प्रीमियर बड़े ग्रैंड होते थे। जी जी बिल्कुल। तो आर्टिस्टों को वो स्टेज पे बुलाते थे, स्क्रीन बंद करके जी। तो नहीं तो ऑर्डिनरी आदमी को मालूम नहीं होता कि ये सिनेमा का जो पर्दा है कि वहाँ कोई खिड़की भी है या कुछ भी है जी। तो यहाँ सीढ़ियां हैं, अब तो पर्दे दूर से पता नहीं होता ना, तो वो लाइट्स ऑफ करके वो
तो देखा कि वो सीढ़ियों से ऊपर बुला के ये नया लड़का है, नया विलन है फलाना, तो मेरा हो गया था न्यू विलन हैज कम इन द इंडस्ट्री। एंड उसके बाद इंट्रोड्यूस, ये डायरेक्टर है, ये हीरोइन है, ये फलाना है, ये हीरो है। उसके बाद पिक्चर शुरू होती है और मैं वापस जाता हूँ तो सारी 5-6 सीटें जो थी खाली पड़ी थी। वो मेरे जो पेरेंट्स, मेरे चाचा, मेरे फूफा जो भी थे, उनको लेके पास दिए थे, तो कोई नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट पूछा किसी को, ये जो लोग बैठे हुए थे कहाँ हैं? कहाँ गए? बोले वो तो काफी देर से आए नहीं है, ऑल दैट। हाँ। कोई बात नहीं। उसके बाद असल में पार्टी थी। उसके बाद मैं घर गया तो घर वाले, मैंने जैसे एंट्री मारी तो एवरीबडी वाज सिटिंग देयर अवेक, ऐसे गुस्से से देख रहे जैसे अभी को गोली मारेगा मुझे। मतलब यही रोल मिला था क्या? फिर मेरी माँ उठी, उसने बोला तो तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? जी जी। हाउ डेयर यू कम। मैं बोला मैंने क्या किया, कुछ गलती? अभी बाकी छोड़ा गया, तुमने बाप का नाक कटवा दिया है, अब वो अपना कौन सा मुंह लेके अमृतसर जाएगा? मैंने किया क्या है? अभी कुछ छोड़ा है? कैसे लड़कियों के बाल खींचता है, कपड़े फाड़ता है, ये कोई मैं जी वो तो क्या होता है? कोई डॉक्टर का रोल होता है, कोई ऑफिसर का रोल होता है ना, ऐसा कुछ काम करना, कोई इज्जतदार काम करना चाहिए जी। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला तुम निकल जाओ, वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। यानी कि अभिनय का जो वो कहते हैं ना कि एक कीड़ा जो था तो वो आपके अंदर पहले से ही था, और वो इतनी अच्छे से आपने उसको अभिनय किया कि माँ बाप को भी लगा कि ये क्या हो गया, ये कौन सा रोल है? क्या है कि आई नेवर वेंट टू एनी थिएटर, आई नेवर वेंट टू एनी एक्टिंग स्कूल, कुछ मालूम नहीं था। सडनली मुझे काम मिला, मुझे बॉम्बे में आया, तो मेरी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ था। जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं। जी। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात
रात है, प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है। होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है, इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। आपने अभी अपने परिवार के बारे में बताया कि किस तरह से सबको खराब लगा, लेकिन एक बात है कि आपने इतना जबरदस्त किरदार किया कि उन्हें ये लगने लगा था कि ये सच में उनके सामने हो रहा है। 2 लाइनें हैं मेरी कि मन के भीतर भी एक मन होता है जी, मन के भीतर भी एक मन होता है, कभी कभी वो बेमन होता है। तो कभी कभी कहीं कुछ ऐसा हुआ कि दिल ने कहा कि बस अब और नहीं, पर्दे पर मुझे कोई और किरदार करना है। मैं किरदार नहीं, मैंने अपने आप को सोचा, मुझे जो भी रोल मिलते थे मैं करता था और अपना जस्टिफाई करता था जी। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं बड़ा सेटल हो गया, मतलब एक पार्ट ऑफ इंडस्ट्री बन गया मैं, वो एस्टेब्लिश हो गया। हाँ, ये हीरो है, ये हीरोइन है और ये विलन रंजीत है। तो उन दिनों में रंजीत होना ही चाहिए, यू नो। तो बिना पूछे मेरा नाम अनाउंस करते, मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, लोगों ने मुझे पसंद किया। बाकी मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एवरीवेयर आई वाज कंफर्टेबल, यू नो, माय इवन द स्टाफ मेंबर्स जो अपने लाइटमैन और वर्किंग जो भी स्टूडियो में होते हैं, तो आई वाज वेरी। एंड एक और मेरे रास्ते में क्या था कि उन दिनों में पूना इंस्टीट्यूट के लड़के और लड़कियां दे वर फ्लडिंग इन द इंडस्ट्री जी जी। एंड वो हम लोगों को, मेरे जैसों को, ये कहां से आ गए इंडस्ट्री में, तो वो ट्रीटमेंट होता था। दे यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ प्रेफरेंस। तो मेरा बड़ा खुशकिस्मती थी जब मेरे नसीब में जो था मुझे मिलते गए रोल, और मुझे कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। और मैं पहले दिन से ही, मैं पहले चेतन साहब के घर में सोया, दूसरे दिन सुनील दत्त साहब से मिला, तीसरे दिन राज कपूर साहब से मिला। जो आदमी मुझे लेके गया था जी, वो इन सबको जानता था, उठना बैठना था, वो था यूरोप का। अच्छा। He was in a British film industry and Hollywood, but Indian, you know. अच्छा। तो जब ये जितने स्टार्स यूरोप जाते थे, he used to look after them, entertain them and all that. यानी कि उस समय में भी पीआर होता था। पीआर का मतलब नहीं, पीआर नहीं, वो उधर जब जाता था तो मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं। जी जी। आपने जिक्र किया चेतन आनंद जी का और सुनील दत्त साहब का, तो हमें ये मालूम है कि उनके लिए आपके मन में बड़ा प्यार है, स्नेह है, बहुत प्यार। उनके बारे में बताइए, चेतन आनंद जी के बारे में बताइए। चेतन साहब का तो देखिए, पहली रात थी तो मैंने, जब मुझे जिस आदमी ने साइन किया था उसने मुझे बोला कि वो पिक्चरें देखा करो, तो आना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने हर पिक्चर देखनी शुरू कर दी। तो एक पिक्चर थी अमन या कोई ऐसी कोई नाम था जिसमें चेतन साहब पिक्चर में थे जी, है, तो वो मैंने देखी हुई थी। तो मुझे ये भी मालूम था देवानंद साहब की पिक्चर थी हम दोनों वगैरह, हम दोनों मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं तो सुबह 5 आने की टिकट लेके सुबह वो रिड्यूस रेट पे आती थी उन दिनों, मॉर्निंग शो की, मॉर्निंग शो। तो चुपके से डर के कहता है किसी को पता नहीं लग जाए, तो वो देखता था और फिर गाइड देखता था। तो उसके एक एक डायलॉग याद है मेरे को, ब्यूटीफुल लाइन्स वर रिटन एंड दे वर टचिंग द हार्ट, यू नो। जैसे हम दोनों में उनका डायलॉग, वो डबल रोल था देव साहब का जी, हाँ बिल्कुल, और उसमें वो उनका डायलॉग था, कहता है कैप्टन तुम जानते हो तो बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपने कंधों पर बंदूकें रखने पर मजबूर करती है। हालांकि हम जानते हैं कि जंग बुरी है, हिंसा बुरी है, नफरत बुरी है, कैप्टन पेट की आग या शोहरत की भूख या देश का प्यार जो हमारी इंसानियत को हैवानियत में बदल देता है। क्या है? वाह वाह वाह। तो इस मौके पर मुझे लगता है हो जाए हम दोनों फिल्म का, अगर आप इजाजत दें। अरे मैं इजाजत क्या, ठीक है। मैं उस पिक्चर का देखिए 50 साल पहले आई होगी, मुझे तो मालूम नहीं है। एक और जब आप बोल रहे हैं ना, तो मेरे आंखों के सामने देव साहब आकर बैठ गए, बिल्कुल स्टाइल में आपने जो बोला है, दृश्य बिल्कुल जीवंत हो गया। ये देखिए ना, अभी जैसे अभी ये मैं अभी याद करके थोड़ी आया हूँ, दे आर देयर इन माई हार्ट, ब्यूटीफुल लाइन्स, आपने दिखाई दे रहा है। और गाइड में भी ऐसे था जी, तो आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। बिल्कुल, इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूं, नाक पकड़कर इधर का सीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है। तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़कर दूरदर्शन का प्रोग्राम करो। क्या मैं यहाँ बैठा हूँ।
हमारे श्रोता भी ये सुन करके उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा जिस तरह से वो हमें उस इरा में ले गए और देवानंद की बात करते करते वो दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव कर दिया। और उस समय की जो बातें कर रहे हैं कितना अपनापन आपस में रहा होगा कि देखिए इतने वर्ष हो गए अभी भी वो प्रेम जो है झलक रहा है। ब्यूटीफुल लाइन्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स, दे स्टे विद यू, इट्स नॉट दैट। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। नवकेतन फिल्म्स या सुनील दत्त साहब की फिल्म या उसके बाद फिर कौन सी फिल्म की आप? फिल्में तो पता नहीं, मैं देखिए इन्होंने बोला 200 जी, आई थिंक आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स एंड मुझे लगता है पंजाबी फिल्मों का नहीं, आई हैव वर्कड इन पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदुस्तान की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया है। अच्छा, अब मैंने नेपाली फिल्म भी एक किया है, यू नो। क्या बात है। एंड ये दिल्ली में गुजरी लैंग्वेज है, हाँ, उसमें भी काम किया हुआ है नो। आई नेवर वर्क फॉर मनी ओनली, यू नो। तो इट वाज चाहिए चलो यार काम करते हैं, गुजराती, बंगाली, हरियाणवी। पर एक बात है, इतनी सारी भाषाओं में इतने सारे किरदार करने के बाद वो कहते हैं ना कुख्यात या विख्यात, नटोरियस या ग्लोरियस। तो आपको कुख्यात होने के बाद आप विख्यात हुए, नटोरियस होने के बाद ग्लोरियस हुए। तो ये अनुभव एक के बाद एक करते हुए जिंदगी में अब इस मुकाम पर कैसा लग रहा है?
नो, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। मेरी पिक्चर देख के लोग डरते थे जी। इवन मैन ऑल्सो, यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग। अरे यार वो आ गया यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ गड़बड़ करेगा ये। हाँ, अच्छे भले सीन वो बैनर पे भी देख के इसमें कौन है, धर्मेंद्र है, रंजीत है, चलो यार इसमें मजा आएगा। So that's how the picture without seeing it already. जी, कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए ना, तभी तो एक रोमांच सा पैदा होता है। But Dutt Saab, he came in my life. Second night of my life in Bombay was with Dutt Saab. और उसका बड़ा अच्छा किस्सा याद है। I'm strictly vegetarian. तो उस दिन मिसेस दत्त, तो उन्होंने एक मटका गोश्त बोलते हैं, अच्छा, वो बनाती थी खुद अपने हाथों से। हांडी गोश्त, जो भी आटा वाटा लगा के स्टील में, हांडी बोलते क्या बोलते हैं। तो कुछ यार 5-6 दोस्त थे दत्त साहब के। तो मैं सेकंड डे, और मुझे एक्चुअली मैं उस आदमी को जो लेके गया था ना, मैं अंदर से वो टेस्ट कर रहा था कि ये फ्रॉड होता है, जो मेरी इमेज में थे कि ये फ्रॉड है, और मैं मेरे साथ क्या करेगा देखता हूँ। आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग दैट, यू नो। एंड फिल्में देखी नहीं थी। मेरा ओनली इतना था कि जब देखा सुनील दत्त को, इतना गुड लुकिंग आदमी है, तो एक ऑरा होता ना, ये नहीं था कि फिल्मों में जाने में वो मेरे पास अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन एडमायरिंग वाज देयर। तो आई सॉ दिस Chetan Saab's house first time. Priya Rajvansh. Yes. First time she entered in the room where I was sitting, and I saw first time pink cheeks and all that. Long dress, 5'8" was her height maybe. And when she spoke to say hello, वो ऐसी आवाज लगी मुझे, ये आवाज कहाँ से आई है? तो हम तो ऐसे पर्सनल पंजाब में और दिल्ली में नहीं देखी। हाय, वेरी कल्चर्ड, बिकॉज शी वाज ट्रेन्ड इन लंदन, ब्रिटिश स्कूल ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट। अच्छा। तो बैठे, उनको बोला का तो पहली बार चम्मच से खाना पड़ा मुझे। मैं बोला मुंबई में आओ यार, चम्मच से आम खाते हैं। और मटका गोश्त लगा, तो ये ऐसे वो बैठे दत्त साहब, नेक्स्ट मैं बैठा हूँ। हांडी आई, पूरा ढक्कन खोला गया, आटा खोला तो उसमें स्टीम निकली। तो एवरीबॉडी आई थे खाने के लिए, तो वाओ व्हाट एन अरोमा, ऑल दैट, ऐसी तारीफ कर रहे हैं। और मुझे कुछ अजीब सा, यू नो, वेजिटेरियन ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और दत्त साहब ने बड़ी सी कड़छी ली, बीच में घुमाई, और घुमा के नेक्स्ट मैं ही बैठा था, तो मेरी प्लेट में परोसने जा रहे, तो मैंने हाथ रखा, नो सर। मैंने बोला जी, वो कहते क्यों वाई? मैं बोला जी सर, आई एम वेजिटेरियन, आई कैन नॉट ईट दिस एंड ऑल दैट। उनका डायलॉग अभी तक डायलॉग याद है। वो कहते व्हाट, अरे मिसेस दत्त ने अपने हाथ से बनाया, और फिर ये जो है ये भी वेजिटेरियन है, बकरा जो है वो घास खाता है। नवकेतन फिल्म की कौन सी मूवी आपने? नवकेतन की लूट मार की, एक और की थी। 500 पिक्चरें जो की है ना मैंने 10-15 ही देखी, अपनी भी नहीं देखता हूँ, मुझे शौक नहीं। तो इस समय मेरी इच्छा, अगर आप कहें तो सायरा बानू के साथ जो आपकी मूवी थी, करती हूँ तुमसे वादा, वो गाना बड़ा फेमस है, जो मैं पूरी की पूरी तुम्हारी, तुम कैसे जल्दी करो, काहे को जल्दी करो, थोड़ा सा ठहरो। लेकिन हम नहीं ठहरेंगे, और हम ये गीत सुनाएंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर।
ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये कार्यक्रम था आज के मेहमान, जिसमें आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मों के जाने माने खलनायक रंजीत से हमारी ये बातचीत। दोस्तों, ये बातचीत इतनी रोचक थी कि इसे एक अंक में समेटना नामुमकिन था। तो इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी दिन, इसी समय पर। तो अभी हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड, शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड, राहों में रह गुजर है FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, FM वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो हंस रही है चांदनी मचल के रो न दूं कहीं, ऐसे कोई रूठता नहीं। ये तेरा ख्याल है, करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए हैं कि ओ बनाए हैं कि ओ वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो फूल को महक मिले, ये रात रंग में ढले, मुझ पे तेरी जुल्फ घर खुले। तुम ही मेरे संग हो, गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए हैं कि ओ
के यूं बुलाए है कि हो कांधे से उठाइए ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो बुलाए